आज लेक्चर नंबर 12 में हम स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ लिया है जिससे हमें समझ में आए कि जब गंदे क्वेश्चन बहुत दिखते हैं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में देखो एक स्क्वायर रूट है, उसके अंदर कुछ पॉलिनोमियल है, फिर अगेन स्क्वायर रूट है और ऐसे दो स्क्वायर रूट के जो टर्म है वो ऐड हो रहे हैं और इज इक्वल टू में एक कांस्टेंट नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में समझ में नहीं आता, स्क्वायरिंग करेंगे तब भी फंसते हैं। तो क्या किया जाए आखिर इसको सॉल्व करने के लिए? कि स्क्वायरिंग भी करेंगे तो हमें एटलीस्ट 2 टाइम तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और उससे बहुत गंदा बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा स्क्वायरिंग करने से टर्म्स इंक्रीज होते हैं। तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इस क्वेश्चन को घूर के देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? घूर के देखना चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने आप देखो, कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपा होगा। जिसने क्वेश्चन बनाया वो कुछ ना कुछ सीक्रेट उसके अंदर छुपा के रखता है, जिससे हमें आइडिया मिले कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या चीज आपको अजीब सी लगती है या फिर कुछ फेमिलियर सी लगती है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने देखा 3x+3 -4 स्क्वायर रूट ऑफ x -1 दिया है और x+8 -6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ x -1 ये टर्म एक गंदा टर्म दिख रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट वाले टर्म हमें वैसे ही अच्छे नहीं लगते और ऊपर से उसके अंदर वेरिएबल आ जाए। अब ये टर्म अच्छा नहीं है, ठीक है, एक चीज हमने ध्यान से देखी। और दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व की कि ये दोनों ही टर्म में आ रहा है। मतलब जो दोनों स्क्वायर रूट वाले गंदे टर्म है उसके अंदर एक छोटा वाला जो गंदा टर्म है ये अंदर एग्जिस्ट करता है, √x-1। इसका मतलब जरूर x-1 का कोई लोचा है। ठीक है, तो एक चीज हमारे दिमाग में आ गई, कुछ तो लोचा है √x-1 का, या बोले x-1 का। अब दूसरी चीज, हमें ये क्लियर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। यस और नो? हटाना पड़ेगा ना स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हटाने के कितने तरीके हमारे पास? एक तरीका तो ये होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। और जैसे हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड इस क्वेश्चन में किया तो एलएचएस में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर आएगा तो पहला वाला स्क्वायर रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर आएगा दूसरा वाला हट गया, प्लस 2a भी करेंगे। ओहो, 2ab में क्या होगा, 2 इंटू ए, जो पहला टर्म है स्क्वायर रूट का, दूसरा स्क्वायर रूट, दोनों एक साथ क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे और ज्यादा देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड मेथड तो नहीं यूज कर सकते। और क्या तरीका है? एक तरीका है यदि अंदर परफेक्ट स्क्वायर, अंदर क्या बन जाए, अंदर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट सकता है। यस, हम यही काम करने वाले हैं। देखो कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना। √x-1 हमारी हेल्प करेगा। जो गंदा दिख रहा था कभी कभी वही हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ x+3 है तो मैं x-1 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगा x-1 +4, जिससे कि क्वेश्चन बैलेंस हो जाए। क्योंकि +3 लिखा तो क्वेश्चन बैलेंस नहीं होगा और वो नाराज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कभी भी नाराज नहीं करना है, हमेशा बैलेंस बना के रखना है। और -4 स्क्वायर रूट x-1 ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस यहाँ पर भी मैं x-1 लिखना चाहता हूँ। प्लस में कितना आ जाएगा बैलेंस बनाने के लिए, 9, क्योंकि हम नाराज नहीं करना चाहते। देन x-1 स्क्वायर रूट और इस पूरे पर स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो एक चीज होगी, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। मैं ये वाला जो टर्म है x-1 वाला, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x-1 होल स्क्वायर, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 स्क्वायर, और माइनस यहाँ 4 है तो 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 और इस पूरे पर स्क्वायर। प्लस सेम चीज यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, x-1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर +3 स्क्वायर -2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 और इस पूरे पर भी स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या चेंज आ गया। इसको हम बोलेंगे a स्क्वायर, इसको बोलेंगे b स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया 2ab। सेम चीज यहाँ पर हो गई a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 2ab दिख रहा है हमें। तो ये क्या बन जाएगा,
और ये माइनस में है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी और ये भी दोनों a माइनस बी होल स्क्वायर बना रहा है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अब हमारा जो टर्म होगा मैं इसको अलग कलर ग्रीन कलर से लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है अपना रूट एक्स माइनस वन, और b का वैल्यू कितना है अपना 2, ये इस केस में तो ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन माइनस टू होल स्क्वायर, और पूरे पर क्या आ गया स्क्वायर रूट। नाउ प्लस यहाँ क्या आ गया रूट एक्स माइनस वन माइनस थ्री होल स्क्वायर, और पूरे पर क्या आ गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वन। तो अब देखो पहले के कंपेयर में तो थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगता है तो हमें हिम्मत भी आती है, थोड़ी हिम्मत आई, अच्छा लगा हमें ये क्वेश्चन। ठीक है, अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल कट हो जाएंगे, बट एक चीज ध्यान रखो, इससे जस्ट पहले हमने लेक्चर में जो किया था सीक्रेट कॉन्सेप्ट, वो सीक्रेट कॉन्सेप्ट क्या था, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आता है तो डायरेक्टली नहीं हटाते, क्या लगाते हैं मॉडुलस लगाते हैं। तो हम लिखेंगे x माइनस वन स्क्वायर रूट माइनस टू, और इस पर मॉडुलस लगाएंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन माइनस थ्री, और यहाँ क्या लगा देंगे मॉडुलस। तो यहाँ पर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं मॉडुलस तक। अब ध्यान से देखो, हमें एक ये चीज दी गई है और एक ये चीज और आरएचएस में बना है, तो इसको हम कैसे अब सॉल्व करें। कई बार देखो एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में क्या होता है, सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम उसको कैसे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखने से ही समझ में आ जाता है क्या आंसर होगा, या फिर उसका जो तरीका है वो एकदम अलग हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको देख बताता हूँ, हमें देखो राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू क्या चाहिए, वन चाहिए, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब हमें पता है मॉडुलस, मॉडुलस को डिफाइन करते हैं तो या तो ये प्लस बाहर छोड़ के जाता है या फिर माइनस छोड़ के जाता है। तो हम देखें कि आखिर इस वाली चीज और इस वाली चीज को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, किससे हमें वन मिलेगा, जरा आप करके देखो। तो मैं जरा साइड में करके देखता हूँ, है ना, ये हमारा कोना है, इस साइड में रफ वर्क हम करते हैं। तो यदि मैं ऐसा करता हूँ रूट एक्स माइनस वन माइनस टू, इसको मैंने प्लस का ले लिया मॉड से बाहर निकाल के, और दूसरे वाले को मैंने माइनस का ले लिया। ऐसा क्यों लिया मैंने वो अभी समझ में आएगा, है ना, रफ वर्क हम अभी कर रहे हैं केवल समझने के लिए। इससे क्या होगा, ये और ये दोनों कट हो जाएंगे, और माइनस टू प्लस थ्री बचेगा, और ये हमें क्या वैल्यू दे देगा प्लस वन। अरे वन ही तो हमें चाहिए थी, वन चाहिए थी, वन मिल गई, इसका मतलब ये जो मॉडुलस है, ये जिसके अंदर टू है, ये वाली चीज हमें पॉजिटिव साइन के साथ बाहर चाहिए मॉडुलस के, जब मॉडुलस हटेगा, और ये वाली चीज हमें माइनस साइन के साथ बाहर चाहिए नेगेटिव साइन के साथ। चीज समझ में आई ना, पॉजिटिव साइन क्यों चाहिए नेगेटिव साइन क्यों चाहिए, क्योंकि हमने ये राइट साइड में रफ वर्क में हमने देखा ग्रे कलर से कि पहला पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ तो हमें वन मिल जाएगा। तो पॉजिटिव होना चाहिए ये नेगेटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि अंदर वाला जो समथिंग है, ये समथिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एट द सेम टाइम ये जो समथिंग है यहाँ पर जो समथिंग होगा नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव के लिए क्या होगा समथिंग शुड बी लेस देन जीरो। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं एक पार्टीशन बनाता हूँ, थोड़ा सा साइड में करते हैं जिससे थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें ये समझ में तो आ गया कि हमें ये चीजें करनी है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो आंसर हमें मिल जाएगा। अब समथिंग पहला क्या था, तो फर्स्ट वाले के लिए हम करते हैं कि वहां पर x माइनस वन जो रूट है माइनस टू, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टू को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अभी डरने की जरूरत नहीं है, रूट इतना डरावना भी नहीं होता, देखो कितने आसानी से हम कर देंगे। तो ये टू आ जाएगा। इस चीज को अभी हम सेव करके रखते हैं, हमारे काम आने वाली है।
सेकंड सेकंड के लिए हम बोलेंगे समथिंग क्या है, लेस देन 0 है, तो x माइनस 1 स्क्वायर रूट माइनस 3 इज लेस देन 0। 3 को इधर भेजा जाएगा, तो x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज लेस देन 3। अब देखो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, टू कंडीशन है इनमें। फर्स्ट में हमें क्या बोला गया कि x माइनस 1 जो रूट है उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरे में बोला गया x माइनस 1 की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ एक पार्टीशन करके मैं लिखता हूँ। इन दोनों को कंबाइंड करके combine the condition, combine the both condition। देखो हम ये बेसिक सीख रहे हैं ना, एडवांस के लिए इतनी ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी पर बहुत मोटी मोटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है और हमें एक्चुअल मैथमेटिक्स सिखाती है। तो कंबाइन करेंगे हम दोनों इक्वेशन को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 1 जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन तो आ गई, लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकालना होता है एट लास्ट फाइनली। अब x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो x को किस किस ने पकड़ के रखा है। सबसे पहले स्क्वायर रूट ने पकड़ के रखा है। स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायरिंग कर देते हैं पूरे में। फिर 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम 1 को हटाने के लिए पूरे में 1 ऐड कर देंगे। ये मेथड हम फॉलो करेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें 3 जगह दिख रही है ना, तो सभी जगह स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो हमारा जो टर्म क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 बचेगा लेस देन 3 स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब इसमें अब x रूट से तो फ्री हो गया, 1 बचा, तो अब क्या कर देंगे, प्लस 1 भी कर देंगे पूरे में, क्योंकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम पूरे में कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम, पर वो सेम चीज होनी चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 5 लेस देन इक्वल टू 1 1 कैंसिल, ओनली x बचेगा लेस देन 9 प्लस 1 10। तो x का जो वैल्यू है आ जाएगा 5 से बड़ा 10 से छोटा। इसको हम इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या बोलेंगे, 5 to 10। अब 5 पर देखो इक्वल का साइन है, तो इस पर बड़ा ब्रैकेट आएगा, 10 पर इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, हमने क्या किया, एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं हम इसमें। ये हमारा जो क्वेश्चन था, तो इसमें सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया क्या चीज हमें सिमिलरिटी दिख रही है, क्या ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया। तो हमने देखा रूट x माइनस 1 दोनों में था, तो हमने x माइनस 1 के टर्म्स बनाए और फिर उसको रूट का स्क्वायर लिख दिया। तो देखा ये तो, क्योंकि रूट हटाना था बड़ा वाला रूट, उसको हटाने के 2 ही तरीके थे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पर हमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म मिल रहे थे, तो करने से पहले हमें थोड़ा 2-3 स्टेप्स आगे का सोच लेना चाहिए, है ना, अदरवाइज एग्जाम में हमारे टाइम वेस्ट होता है। मैंने करके देखा मन में, तो ए स्क्वायर तो अच्छा होगा, बी स्क्वायर भी अच्छा होगा जब ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन माइनस 2ab वाला टर्म आएगा तो 2 रूट के टर्म एक साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए हमने दूसरा तरीका क्या होता है, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए किसी तरह से, तो हमने उसको अप्रोच किया। अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर याद रखा जो सीक्रेट कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा मॉड एक्स के बराबर होता है। तो ये मॉड एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। फिर हमने देखा एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तभी वन आ सकता है, तो उसके लिए कंडीशन जो थी वो हमने अलग से साइड में लिख ली, और उन दोनों कंडीशन को हमने कंबाइन किया और आंसर मिल गया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रैक्टिस करेंगे मॉडुलस की, एक और नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा फॉर शॉर्ट नोट्स, फ्री पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट एंड एवरीथिंग। थैंक यू।